हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। ऊप्स का एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें होती है, नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है ना, उसका एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की वैल्यू को पुट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यू हमें पुट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म वेयर वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फील्ड एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, है ना। मतलब कि इनहेरिटेंस एक ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक क्लास की जो प्रॉपर्टी है, उसके मेथड है, वो दूसरे क्लास को शेयर कर दे, है ना। दूसरे क्लास को इनहेरिट करने के लिए दे दे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर कोई क्लास बना रखी है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मेथड्स हैं, है ना, उन प्रॉपर्टीज और मेथड्स को किसी दूसरे क्लास को भी दे दे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। मान लीजिए एक क्लास है कार नाम की, है ना, मैंने बना रखा है कार नाम की क्लास। उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, मतलब उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे उसका प्राइस हो गया, है ना, कौन सा फ्यूल उसके अंदर कार के अंदर डलता है, ये हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है ना। उसका कलर कौन सा होगा उस कार का, है ना, तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी डिसाइड कर ली है कार की। उसमें मेथड्स हम बना लेते हैं, मेथड्स जैसा कि उसमें प्राइस सेट करनी है उस कार की, है ना, तो ये हमने एक मेथड बना लिया। मतलब मेथड मतलब फंक्शन, आप जानते हैं, ठीक है। हमने फ्यूल कौन सा है उसका, हमने वो उसमें टाइप कर दिया, उसके अंदर सेट कर दिया कि फ्यूल जो है पेट्रोल का होगा, ठीक है। सेट इंजन, है ना, इंजन किस तरीके का होगा, मतलब कितने हॉर्स पावर का होगा, है ना, कितने सीसी का इंजन होगा, उसमें हमने वो चीज सेट कर दी। तो इस तरीके से जो है कुछ मेथड्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होगी कार क्लास की, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मान लीजिए एक सिंगल हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस कार नाम का। तो जब जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार नाम की क्लास का, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, 3 वेरिएबल आ जाएंगे। जैसे कि मैंने ये 3 वेरिएबल बना रखे हैं ना, तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर हमने 3 फंक्शन बना रखे हैं, तो 3 फंक्शन आ जाएंगे, ये नीचे वाला फंक्शन है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते ही 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे और 3 फंक्शंस आ जाएंगे यूज करने के लिए, ठीक है। फिर हम एक और क्लास बनाते हैं, मान लीजिए स्पोर्ट कार नाम की एक हम दूसरी क्लास बनाते हैं। उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज प्राइस हो गई, फ्यूल टाइप हो गया, है ना, इंजन हो गया, इंजन मतलब किस तरीके का इंजन है, ठीक है, कलर हो गया, उसमें एक अलार्म सिस्टम है कि फायर हो जाए तो अलार्म बज जाए। फिर उसमें नेविगेटर का फीचर है कि नेविगेट कर सके आपको, ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे सेट अलार्म जो है फायर होते ही अलार्म हो जाए, कुछ हमने मेथड्स बना दिए, ठीक है। नेविगेटर को हमने सेट कर दिया, है ना। फिर हमने उसकी प्राइस रख ली, है ना, प्राइस कितने की है। फिर उसमें फ्यूल टाइप किस तरीके का फ्यूल डलेगा उसके अंदर। तो ये सब हमने चीजें बना ली, ठीक है। तो हमने 2 क्लास बनाई, एक कार नाम की क्लास बनाई, एक हमने स्पोर्ट कार नाम की क्लास बनाई, ठीक है। अब जो हमने कार क्लास बनाई है उसके अंदर जानते हो प्राइस, फ्यूल टाइप और कलर, ये प्रॉपर्टीज तो हमने पहले से डिफाइन कर रखी है, हमने पहले से डिफाइन ही कर रखी है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट कार जो है, स्पोर्ट कार, उसकी जो एक्स्ट्रा जो, जैसे कि ये है प्राइस, एक्स्ट्रा जो जैसे ये प्राइस है हमने पहले से डिफाइन ही कर रखा है क्लास के अंदर, ठीक है। फ्यूल टाइप हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, कलर हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। तो हम 2 वेरिएबल ना बना करके, 2 प्रॉपर्टीज ना बना करके हम कार से ही उस वेरिएबल को ले लें। हम 2 बार क्यों वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। हम कार की ही क्लास से हम जो है उस वेरिएबल्स को एक्सेस कर लें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि उसी के मेथड्स और प्रॉपर्टी को अपनी क्लास के अंदर ले लेना, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो हमने जो सेम टाइप के जो वेरिएबल्स थे उनको हमने हटा दिए, है ना, और सेम नाम के जो मेथड्स थे हमने उसको हटा दिए, जैसे सेट प्राइस करना, है ना, सेट फ्यूल टाइप, है ना, इसको फ्यूल को किस तरीके का फ्यूल उसके अंदर यूज होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी इस क्लास के अंदर, स्पोर्ट क्लास के अंदर, है ना, एक्स्ट्रा थी, क्योंकि कार क्लास के अंदर हमने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। तो कार क्लास के अंदर से ही हम वो प्रॉपर्टीज और वो हम वेरिएबल्स को हम ले लेंगे, ठीक है।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। उन्हीं वेरिएबल को लेंगे जो कार के अंदर वेरिएबल नहीं है और कार के अंदर जो फंक्शंस नहीं है ना, तो उन्हीं वेरिएबल को हम दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे और जो वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम कार क्लास के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को लिंक कर देना है ना, कार क्लास और स्पोर्ट कार क्लास, है ना, तो इन दोनों को लिंक कर देना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे के फंक्शन और प्रॉपर्टीज को शेयर करना। ठीक है, अगर स्पोर्ट कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए हमने कार क्लास अलग बना रखी है, स्पोर्ट कार अलग बना रखी है, और मान लीजिए हम फंक्शन क्लास के बाहर से हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए हमने स्पोर्ट कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो स्पोर्ट कार के अंदर क्या होगा, कार क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज और स्पोर्ट कार के मेथड्स और प्रॉपर्टीज दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। वो जो स्पोर्ट कार का ऑब्जेक्ट होगा वो स्पोर्ट कार के मेथड्स और प्रॉपर्टीज और कार क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इनहेरिटेंस यूनिडायरेक्शनल होता है। जो इनहेरिटेंस होता है वो यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने स्पोर्ट कार बनाई, तो स्पोर्ट कार के अंदर जो है कार क्लास की प्रॉपर्टीज भी होगी और स्पोर्ट कार की प्रॉपर्टीज भी होगी। लेकिन अगर हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो हम जो है स्पोर्ट कार की प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकते, है ना, स्पोर्ट कार की प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकते, क्योंकि कार क्लास की ही प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, स्पोर्ट कार की प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकते। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इनटू ए न्यू क्लास, है ना, तो न्यू क्लास के अंदर पुरानी क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेते हैं। जो ओल्ड क्लास होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब जो पहले हमने क्लास बनाई उसको हम ओल्ड क्लास बोल सकते हैं, उसको हम बेस क्लास बोल सकते हैं, उसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। मतलब जो कार क्लास है उसको ही हम ओल्ड क्लास बोल सकते हैं, बेस क्लास बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, और जो हमने स्पोर्ट नाम की कार बनाई है उसको हम न्यू क्लास बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं और ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम जब इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज को किस तरीके से करते हैं। जैसे C++ में अगर हमें इनहेरिटेंस का फीचर लेना है तो हमने एक एनिमल नाम की क्लास बनाई है पहले से। ठीक है, अब हमने इन एनिमल की जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स है उसको इनहेरिट करना है डॉग के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे, हम एनिमल नाम की हमने पहले से बना रखी है, फिर हम क्लास डॉग मतलब दूसरा क्लास का नाम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, पब्लिक करेंगे, फिर इसके बाद एनिमल मतलब उसी क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, कॉलन के बाद उसी क्लास का नाम लिख देना, मतलब उसकी एनिमल की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर लेना डॉग क्लास में। ठीक है, फिर इसके बाद जावा एग्जाम्पल, मतलब जावा में किस तरीके से हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनिमल नाम की हमने क्लास बनाई है पहले से, फिर हमें एनिमल के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है दूसरी क्लास में, तो हमने दूसरी क्लास का नाम हमने डिक्लेयर कर दिया डॉग, और हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद हम पहली वाली क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, तो एनिमल जो है ऊपर वाली क्लास है। ठीक है, और डॉग जो है हमारी न्यू क्लास है। तो इसी तरीके से जो है हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू।